गुड मॉर्निंग एवरीवन। मदर टेरेसा यूट्यूब चैनल की ओर से सबका स्वागत है। जैसा कि मेरे द्वारा हिंदी व्याकरण का क्लास लिया जा रहा है, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं विशेषण आज बताने जा रहा हूँ। विशेषण क्या है या विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताना। जिस शब्द से किसी संज्ञा, किसी सर्वनाम का विशेषता बताया जाए, वैसे शब्द को विशेषण कहते हैं। इसमें किसी वस्तु का गुण, किसी वस्तु का दोष हम बताते हैं। इसको और भी अच्छी तरह से समझने के लिए इसे हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे यह मीठा आम है, यह मीठा आम है। आप देख रहे हैं कि आम जो है संज्ञा है और ये जो मीठा है इसका गुण बता रहा है। तो संज्ञा का ये विशेषता बता रहा है, तो यहां पे मीठा जो है विशेषण कर रहा है। इसी तरह से और भी उदाहरण, यह पुस्तक मेरी है। उसके बाद नदी के तट पर एक हाथी है, पीपल की डाली पे 3 तोते हैं, एक मोर अपने सुंदर पंख फैलाए नाच रहा है, इत्यादि विशेषण के कई वाक्य यहां पे देखा आपने। तो विशेषण जो है किसी भी वाक्य में आकर उसकी विशेषता को, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है। अब यहां पे देखें कि विशेषण और विशेष में अंतर। यहां पे सुंदर जो है विशेषण है और लड़की यहां पे आप देख रहे हैं नाउन है या फिर संज्ञा है। यहां पे 2 शब्द हमें मिला, एक शब्द है और यहां पे एक शब्द है। तो ये विशेषण इसको कहेंगे क्योंकि ये लड़की जो नाउन है उसकी विशेषता बता रहा है। तो यहां पे कहा है कि विशेषण किसे कहते हैं? तो विशेषण का मतलब होता है जो संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताता हो, उसको हम विशेषण कहते हैं। और जिस शब्द का विशेषता बताई जाए, जैसे यहाँ पे लड़की है, लड़की का विशेषता बताया जा रहा है, तो यहाँ पे लड़की जो है विशेष एक शब्द है, उसे विशेष कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसको विशेष, और जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताए उसको हम विशेषण कहते हैं। अगर किसी तरह का किसी को क्वेश्चन पूछना हो, किसी तरह का प्रश्न पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे और आप अपने सवाल रखेंगे, मैं बारी बारी से उन प्रश्नों का जवाब दूंगा। इसके बाद हम आते हैं विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार जैसा कि लिखा हुआ है कि विशेषण के मुख्य 4 प्रकार होते हैं। कई लोग इसे 8 प्रकार के बताते हैं, तो कोई 6 प्रकार के बताते हैं। लेकिन अभी जो संशोधित रूप है उसको मुख्य रूप से 6 ही बताए हैं और इसी पे हमें ज्यादा ध्यान देना है कि विशेषण के मुख्य रूप से 4 प्रकार हैं। पहला जो आप देख रहे हैं गुणवाचक, वो ऐसा विशेषण जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण बताया जाए, गुण प्रकट हो, तो ऐसे विशेषण को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे
हवा बह रही है, हवा कैसी बह रही है? ठंडी बह रही है। तो ये हवा का गुण बताया जा रहा है कि हवा ठंडी बह रही है। उसी तरह से रमेश के पास नई साइकिल है। कैसी साइकिल है? नई है। साइकिल का गुण बताया जा रहा है। मैं मीठा आम खा रहा हूं। आम खा रहा हूं, कैसा आम खा रहा हूं? तो मीठा आम खा रहा हूं। यहाँ पे मीठा, नई और उसके बाद ठंडी, ये सब जो शब्द देख रहे हैं वो सब गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। उसी तरह से अब हम, जैसा कि आप देख रहे हैं, संख्यावाचक। संख्यावाचक का मतलब ही होता है जिसे संख्या का बोध हो। इसमें संख्या रहता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 इस तरह के संख्या से पहचान में आ जाता है कि अगर संख्या दिया हुआ रहे तो हम समझते हैं कि वो संख्यावाचक विशेषण होगा। जैसे 2 कुत्ते लड़ रहे हैं। कितने कुत्ते लड़ रहे हैं? 2। तो 2 जो संख्या आया, ऐसे शब्द जो संख्या हो तो ऐसे विशेषण को हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मां ने 4 केले खरीदे। मेरी कक्षा में 25 बच्चे हैं। तो इस तरह से संख्या का बोध बताया जाता है। इसके आगे परिणामवाचक विशेषण। परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब होता है मात्रा। परिमाण का मतलब है मात्रा। अगर मात्रा का बोध हो तब हम उसको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे थैले में 4 किलो चीनी है। चीनी कितना है? 4 किलो। उसके बाद मां ने 20 किलो का तरबूज खरीदा। चाय में ज्यादा चीनी डाल दी गई है तो ज्यादा 25 किलो। उसके बाद 4 किलो। मेरी कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगता है। 2 मीटर ये मात्रा बता रहा है। तो ऐसे जो शब्द हैं, ऐसे शब्द को हम परिमाणवाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। इसके आगे मैं बताऊंगा कुछ कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन होता है? जैसे संख्यावाचक और परिमाणवाचक में ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इसको स्पष्ट करने के लिए मैं इन उदाहरणों को मैं बता रहा हूं। जैसे उसने 10 पुस्तकें खरीदी। 10 पुस्तकें, तो 10 जो यहां पे आया वह जो है संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। जबकि उसने 10 किलो आटा खरीदा तो 10 किलो जो है यहां पे परिमाणवाचक। उस बात में उसने 10 पुस्तकें खरीदी, इसमें संख्यावाचक, और उसने 10 किलो आटा खरीदा, यह जो है परिमाणवाचक का उदाहरण हुआ। इसी तरह से वह बाजार से कुछ चित्र लाया, यह जो है संख्यावाचक। वह बाजार से कुछ सब्जियां लाया तो कुछ चित्र खरीदा, यह जो है संख्यावाचक। और कुछ सब्जियां खरीदा, यह परिमाणवाचक का उदाहरण है। और कई उदाहरण आपको मैंने दिया ताकि संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में आपको अंतर स्पष्ट हो सके। अब मैं चौथे पॉइंट में जो सार्वनामिक विशेषण है इसको मैं बताने जा रहा हूं। सार्वनामिक विशेषण कहते किसको हैं? तो ऐसा विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम के पूर्व आकर उसकी विशेषता बताता हूं, उसको हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं।
जैसे यह पुस्तक मेरी है, ये जो पुस्तक देख रहे हैं यह पुस्तक मेरी है, पुस्तक के पहले यह लगा, यह जो है सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। उसी तरह से दूसरा, वह इमारत कुतुब मीनार है, इमारत के पहले यहां पे वह शब्द आया तो वह जो है एक सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। इसलिए सार्वनामिक विशेषण का परिभाषा ही है कि जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पूर्व आकर उसके बारे में कुछ विशेषता बताता है उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब इसमें भी कुछ कंफ्यूजन होता है कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या होता है। तो मैं बता देता हूं कि यह राम का घर है, राम लिखा हुआ है, यह राम का, यह किसका घर है तो राम का, तो यह जो है यह यहां पे सर्वनाम होगा। जबकि दूसरे उदाहरण, यह घर राम का है, घर जो है राम का है और उसके पहले यह आता है तो यहां पे जो है सार्वनामिक होगा। पहले भाग में यह राम का घर है, यह जो है सर्वनाम होगा, जबकि दूसरा भाग यह घर राम का है, यह जो है यहां पे सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक उसी प्रकार वह भीतर बैठा है और वह लड़का भीतर बैठा है, वह भीतर बैठा है और वह लड़का भीतर बैठा है। पहले वाक्य में वह जो है सर्वनाम होगा, जबकि दूसरे वाक्य में वह लड़का भीतर बैठा हुआ, वह सर्वनामिक विशेषण का एक उदाहरण है। इस तरह से आज के क्लास में ये सब चीजों पे गौर किया गया। अब मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूं। अगर किसी तरह का किसी को प्रश्न करना हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रख सकते हैं और उसे मैं बारी बारी से उन्हें बताने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।